ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है मोशन ग्राफ। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम दिया रहेगा या फिर वेलोसिटी वर्सेस, इसमें क्या होता है कि हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ऐसे ग्राफ दिया जाएगा। मतलब तीन में से कोई भी एक ग्राफ देंगे ये लोग और हमें बोलेंगे कि भाई प्लॉट अनदर टू ग्राफ्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने 80 मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अगर 80 ग्राफ दिया तो बोलेंगे कि फाइंड बीटी एंड एसटी ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये। तो कुछ बेसिक हमें याद रखना है। लेट से हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को कोई कोई दिखाता है एस से या फिर एक्स से, एस या फिर एक्स, ये उसका सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो फिर मैं डिस्प्लेसमेंट से मैं वेलोसिटी कैसे निकालूं, डिस्प्लेसमेंट से मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और वहां से मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी मतलब कैसा हो जाएगा, अगर मैं डी एस डी टी करूं तो मुझे क्या मिलता है, वो वेलोसिटी मिलता है। तो अगर यहाँ पे क्या किया हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या किया और डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, वेलोसिटी मिला। ठीक है, अगर मेरे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी से अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट। मतलब कैसा, अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी टी तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, राइट। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे नीचे मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर वेलोसिटी, उसके ऊपर एक्सेलरेशन। तो मतलब अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना है, डिस्प्लेसमेंट से मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी से अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है, अगर मुझे एक्सेलरेशन से क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कैसे रहेगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, ठीक है, जैसे डी यहाँ पे लिखता हूं मैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, सो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, राइट। ओके, ए इंटू डी टी। तो अगर मैं इसको, मुझे वेलोसिटी चाहिए, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो उसके बाद अगर मेरे पास वेलोसिटी है और अगर मुझे वेलोसिटी से मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। ओके, तो इसको याद रखना कि हमारा ये सीक्वेंस याद रखना कि नीचे सबसे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसके बाद आएगा वेलोसिटी, उसके ऊपर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, राइट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। एक्सेलरेशन से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको। ठीक है, सेकंड मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ मोशन, यहाँ पे मैं ग्राफ दिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग 3 केस बनाएंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, केस 1 मेरा क्या होगा कि केस 1 में मेरा जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, सॉरी 0। याद है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारा जो भी मोशन होगा, मोशन को देखने का हमारा नजरिया क्या रहेगा, हम उसको हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारा पहला
जो केस है वो क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। दूसरा केस क्या है कि हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मे बी एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। थर्ड केस क्या होगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन जो है ना इज वेरिएबल। वेरिएबल हमने ये भी देखा था कि जब अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरी होता है तो वो दो स्टाइल में वेरी होता है, एक तो लीनियरली वेरी होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन लीनियरली होगा। तो ये जो केस है ना इसमें हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, लीनियरली जो वेरी होता है। ठीक है, क्या होगा, वो लीनियरली वेरी होगा। ओके, तो यहां पे देखो अब मैंने क्या बनाया, यहाँ पे केस 1 जो है एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, इसके नीचे मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लिख दिया। ठीक है, हमारा ये लिखने का स्टाइल कैसा है, देखो हम लोगों ने इसको इसी स्टाइल में लिखा है कि पहला डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके ऊपर वेलोसिटी, फिर उसके ऊपर एक्सेलरेशन। तो पहला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे भी लिख दो एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ। सिमिलरली एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। ठीक है, ओके ओके। तो अभी हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्या है ये चीजें, क्या है उसको समझ के लेते हैं अभी। फाइन, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या है, मैं उस एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन को ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राफिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो मुझे वेरी ऑब्वियस क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अच्छा ये मेरा y एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन, x क्या डिनोट कर रहा है, टाइम। तो a 0 है, मतलब ये मेरा पॉइंट 0 है, राइट। तो ये 0, लेट से ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब एग्जैक्टली ये x एक्सिस के ऊपर लाइन आएगा। ठीक है, जब हम एक्सेलरेशन को, जब मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, राइट ना। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन, हम लोगों ने यहां पे डिसाइड किया था, राइट, कि क्या करना है मुझको, एक्सेलरेशन अगर है तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जो मुझे वेलोसिटी मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद, वो क्या होगा, वेलोसिटी मेरा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, राइट। और जब मैं वेलोसिटी को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो लीनियरली वेरी होगा, लीनियरली क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो डिग्री होता है, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन डिग्री n, वो क्या होता है, 0। ठीक है, इंक्लाइंड लाइन का जो डिग्री, हम डिग्री को कैसे दिखाते हैं, n कितना होता है, 1। इक्वेशन में जो देखो डिग्री, अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि डिग्री क्या है नहीं है, बस ये पैटर्न फॉलो करना कि यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मेरा ये 80 ग्राफ कैसा होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन आएगा, उसके बाद वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट आएगा एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियरली बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर वो। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आते हैं केस टू इज व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये a क्या है, एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस। तो ये लेट्स से ये 0 है, ये 1 होगा, ये 2 होगा एंड सो ऑन। नाउ माय एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2। तो कांस्टेंट कैसे दिखाऊंगा मैं, ऐसे कांस्टेंट दिखाऊंगा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जो मुझे वेलोसिटी मिलेगा वो क्या रहेगा, अब इसका डिग्री कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का डिग्री n कितना होता है, 0। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, नीचे जब आएगा तो डिग्री बढ़ता है, और ये क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगा, 0 1। अब जब मैं वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट करूंगा, जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कैसा रहेगा, डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब क्या है, डिग्री 2 का मतलब ये एक
पैराबोलिक कर्व बनेगा। क्या बनेगा? ये एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? ओके, अब नेक्स्ट केस जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस क्या है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वैरी हो रहा है, लेकिन वैरी कैसे हो रहा है? लीनियरली वैरी हो रहा है, जैसे यहां पे ना लीनियरली। तो जब लीनियरली वैरी होगा इंक्लाइंड लाइन, तो मतलब ये हमारा डिग्री कितना है? 1। तो डिग्री 1 मतलब देखो, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 सब क्या है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। तो कैसे दिखेगा वेलोसिटी? डिग्री 2 रहेगा। डिग्री 2 मतलब क्या है? पैराबोलिक पार्ट। क्या रहेगा ये? दिस इज ए पैराबोलिक कर्व N2। जब मैं वेलोसिटी N2 वाला जो कर्व है, पैराबोलिक कर्व को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा। तो अभी जो मेरा कर्व होगा उसका नेचर कैसा होगा? n इज इक्वल टू 3। मतलब ये कर्व कैसा है? दिस कर्व इज माई क्यूबिक कर्व। क्या हो जाएगा? क्यूबिक कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये मेरा ग्राफ बैठना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तुम यहां पे देखो कि यहां पे देखो मेरा एक्सेलरेशन 0 है, तो मेरा वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रहा है। और ये कैसे बढ़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ेगा? पैराबोलिकली बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन ही लीनियरली बढ़ रहा है तो मेरा जो वेलोसिटी वो कैसे बढ़ेगा? पैराबोलिकली बढ़ेगा। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ेगा? क्यूबिक रेट में बढ़ेगा वो। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ध्यान दो कि देखो डिग्री पे ध्यान देना। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, 0 1 2, ये क्या है यहाँ पे? 1 2 3। तुम जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब मैं एक्सेलरेशन से जब मैं वेलोसिटी जाता हूं, वेलोसिटी से जब मैं डिस्प्लेसमेंट जाता हूं, नीचे की तरफ जब मैं जाता हूं तो मेरा डिग्री बढ़ता रहता है, n1 n2 n3। और जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो डिग्री कम होता जाएगा। यहाँ पे 3 है, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ये समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरा ध्यान से समझ जाओ क्या है।